हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट भोजन यह कहाँ से आता है। तो चैप्टर फर्स्ट में बेसिकली इस बारे में बात करेंगे कि हम क्या खाते हैं और वह आता कहाँ से है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर फर्स्ट भोजन यह कहाँ से आता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न खाद्य पदार्थ। हमारे देश में अलग अलग देश में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं। जैसे कि साउथ में रहने वाले लोग अलग प्रकार का, वेस्ट में रहने वाले लोग अलग प्रकार का, ईस्ट में रहने वाले अलग प्रकार का और नॉर्थ में रहने वाले लोग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ भोजन में हमको किसी भोजन बनाने के लिए में 2 या 2 से अधिक प्रकार के संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि पके हुए चावल, तो पके हुए चावल बनाने के लिए हमें कच्चे चावल की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ और चीज़ों को बनाने के लिए हमें एक से अधिक प्रकार के संघटकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम किसी सब्जी की बात करें तो उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जैसे कि नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 में बताया गया है खाद्य व्यंजन उनकी कच्ची सामग्रियाँ, कि खाद्य व्यंजन उनकी कच्ची सामग्री किस चीज़ से बनते हैं। तो जैसे कि रोटी है और चपाती है। रोटी को बनाने के लिए हमें आटा और पानी जैसी कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और दाल को बनाने के लिए हमें कच्ची दाल, हींग, नमक, तेल, घी, मसाले आदि चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमारा सेकंड टॉपिक है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। हम कोई भी चीज़ खाते हैं वह या तो हमें पौधों से मिलती है या फिर जानवरों से मिलती है। तो पौधों से प्राप्त चीज़ें हमको जैसे कि गेहूँ और चावल हैं, और जंतुओं से प्राप्त चीज़ें दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3 खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत। जैसे कि इडली बनाने के लिए हमको चावल, उड़द की दाल, नमक, जल आदि कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और इन सभी चीज़ों का स्रोत पौधा होता है। चिकन करी को बनाने के लिए में चिकन, मसाला, तेल, घी, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है। चिकन का स्रोत जंतु और तेल, घी और मसाला, जल आदि के स्रोत पौधे होते हैं। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी आदि की आवश्यकता पड़ती है। दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होता है और चावल, चीनी हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे आदि प्राप्त होते हैं और जंतुओं द्वारा दिए जाने वाले दूध से हम कई चीज़ें बनाते हैं जैसे कि मक्खन है, घी है, क्रीम, हम आदि चीज़ें निकालते हैं और वो बहुत टेस्टी भी होती हैं। जैसे कि अन्न दूध देने वाले जंतु होते हैं भेड़ और ऊँट हो। हमारा थर्ड टॉपिक है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। जैसे कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। पौधों का हम एक से अधिक भाग खाने में यूज करते हैं। जैसे कि पौधों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पौधों को जड़ वाला भाग और तने वाला भाग। जड़ वाले भाग में प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ होती हैं। प्राथमिक जड़ जो मेन जड़ होती है उसको हम प्राथमिक जड़ कहते हैं और जो जड़ प्राथमिक जड़ से निकलती है उसको हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। जैसे कि द्वितीयक जड़ ये हो जाएगी। और हम तने वाले भाग में जैसे कि पुष्प, तना, पत्ती, कली आदि आते हैं। पौधों के हम बहुत से चीज़ों का यूज करते हैं जैसे कि पत्तियाँ, तो पालक जैसे कि पालक की हम पत्तियों का यूज करते हैं। तने का यूज करते हैं जैसे कि धनिया के हम तने का यूज करते हैं। जड़ वाले भाग में जैसे कि हम कैरेट, मूली आदि का यूज करते हैं। कुछ पौधों को हम फ्रूट्स भी खाते हैं जैसे कि सेब या आम हो गया। कुछ की हम जड़ें खाते हैं जैसे कि गाजर और चुकंदर हो गया। हम फूल भी खाते हैं जैसे कि गुलाब और गुड़हल का फूल भी हम खाने में यूज करते हैं। कुछ पौधों के हम बीज भी खाते हैं जैसे कि चना या फिर मूंग। इसी तरह केले का भी यूज हम अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे कि केले का हम फल खाते हैं, केले का यूज के पत्ते का यूज हम पूजा में करते हैं और केले का फूल भी खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं जैसे कि सरसों, तो सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग या सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। क्रियाकलाप 4 में भोजन के रूप में पौधों के भाग। तो भोजन के रूप में पौधों के अलग अलग प्रकार के भाग यूज किए जाते हैं। जैसे कि बैंगन का भरता बनाने के लिए हम बैंगन का यूज करते हैं जो कि एक पौधे का फल होता है। क्रियाकलाप नंबर 5 जैसे कि मूंग और चने को बनाने के लिए कि मूंग और चने को यदि हम पानी में भिगो देते हैं तो वह अंकुर हो जाते हैं। जब पानी में भिगो के रखने पर ये दिखेगा कि चने में सफ़ेद संरचना निकल जाती है। इसका मतलब यह है कि बीज अंकुर हो गए हैं और यह एक पौष्टिक आहार होता है।
आपको पता है कि हमें शहद कहाँ से मिलता है? तो शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है। वह शहद को कैसे बनाती हैं? वह शहद को फूलों के मीठे रस को लेती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं और अपने छत्ते में जाकर भंडारित करके रख देती हैं। वह ऐसा इसलिए करती हैं ताकि उसके साल भर के लिए खाना बना रहे, और जब हम ऐसा कोई मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो हम उस छत्ते में से शहद निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें एक स्वादिष्ट शहद प्राप्त होता है। हमारा 4th टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। तो आपने अपने घर में कोई जानवर जैसे गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वह क्या खाता है। लेकिन और भी तो जानवर हैं जो वे सब क्या खाते हैं, जैसे कि छिपकली, कबूतर या छोटे छोटे से कीट क्या खाते हैं। जैसे छिपकली छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। क्रियाकलाप नंबर 7 में दिया गया है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि हिरन, गाय, घोड़ा, बकरी इत्यादि, ये सभी शाकाहारी जंतु कहलाए जाते हैं। और जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि चीता, शार्क, भेड़िया इत्यादि, उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कि भोजन में अपने पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ये 3 प्रकार के जंतु होते हैं। जैसे सर्वाहारी जंतु में मनुष्य, भालू, कौवा या फिर तोता भी आता है। जैसे सारणी 1.6 में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जानवरों के सारणी 1.6 में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में लिखना है। जैसे शाकाहारी जंतुओं के बारे में, मांसाहारी जंतुओं के बारे में और सर्वाहारी जंतुओं का नाम लिखना है। जैसे कि शाकाहारी जंतुओं के गाय, हिरन, घोड़ा, बकरी आदि शाकाहारी जंतु होते हैं। शेर, चीता, शार्क, भेड़िया आदि मांसाहारी जंतु होते हैं। कौवा, मनुष्य और भालू आदि सर्वाहारी जंतु होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हज़ारों लोग खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। बहुत से लोग तो जिन्हें पेट भर के खाना नहीं मिलता है वो इस कारण मर जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके और इस समस्या का निवारण किया जा सके, जिससे कि सभी को पर्याप्त भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे, सभी को पेट भर के भोजन मिले। इसलिए हमें अपने बचे हुए खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमें जानवरों को डाल देना चाहिए। हाँ, आज के हमारे प्रमुख शब्द हैं संगठक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इस लेसन का सारांश है भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा, गाय आदि के सभी शाकाहारी जंतु होते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कौवा हो गया, मनुष्य हो गया, भालू या फिर तोता भी हो सकता है। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अभ्यास में जैसे कि एक्सरसाइज हम करेंगे, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो सभी जीव एक प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कुछ जीव केवल पादप खाते हैं, कुछ जीव के मांस खाते हैं और कुछ जीव पौधे तथा मांस दोनों को ही खाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5 पौधों के नाम लिखिए तो उनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में हम करते हैं। जैसे कि पालक की हम पत्तियों का यूज करते हैं, और गन्ने का हम तना यूज करते हैं। मूली और गाजर जड़ हो गई, चुकंदर जड़ हो गया, और केले का हम फूल यूज करते हैं, केले का हम फल भी यूज करते हैं, और गुलाब और गुड़हल का फूल यूज करते हैं। सरसों का उपयोग हम तेल के रूप में भी करते हैं और सब्जी के लिए भी करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो कॉलम वन में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो कॉलम 1 में हमारा दिया गया है दूध, दही, पनीर, घी। तो इस कॉलम 2 में इसको मिलाएंगे। इसका सही आंसर होगा दूसरे जंतु खाते हैं, पादप एवं उत्पाद खाते हैं, सब्जियां या सभी जंतु उत्पाद। दूध, दही, पनीर, घी ये सभी जंतु उत्पाद हैं।
पालक, फूल गोभी, गाजर, इन सभी का सही आंसर कॉलम 2 में हम देखते हैं। जैसे कि पालक, फूल गोभी और गाजर जैसे कि दूसरे जंतु खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, शेर एवं बाघ हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं। दूसरे जंतु खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, तो शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी, शाकाहारी जैसे कि पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। हमारे रिक्त स्थान 4 क्वेश्चन है। रिक्त स्थान, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी आदि चीज़ों के इन सब खाली स्थान में हमें भरना है। जैसे कि का है, बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, इसमें हम मांसाहारी भरेंगे, ये हो जाएगा। और खा नंबर में हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी, पादप, दूध या गन्ना क्या कहते हैं? जैसे कि हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। गा में दिया गया है, तोता केवल उत्पाद खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वह प्रायः गाय या बकरी से प्राप्त होते, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।